नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अनूप सक्सेना। आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे जिस तरह से ऑक्सीजन से मौत नहीं होने के जो बयान सरकार के द्वारा आया है और उसके बाद जो बवाल मचा है उस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस साल मार्च और अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तो ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। लोगों के अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने के लिए दर दर भटकना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने लगी। कई खबरें आ रही थीं, आरोप लगे कि अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को एडमिट नहीं कर रहे थे। इस वजह से तड़प तड़प कर कई लोगों की जानें सड़कों और अस्पतालों के बाहर चली गई। इसके बावजूद भी मंगलवार को संसद में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार के इस बयान पर विपक्ष भड़क गया है। वहीं केंद्र सरकार के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से इसलिए मौतें हुई क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था ही नहीं की। इसके अलावा अस्पतालों के में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। हमारे साथ समाजवादी के वरिष्ठ नेता आगरा से अमनेंद्र यादव साहब हैं। अमनेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। सबसे पहले गगन जी, हम आपके पास जाएंगे। गगन जी, आपने कोविड संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आपने सरकार की जमकर बचाव किया। कई बार हम आपके साथ डिबेट में बैठे हो, कई ऐसे बार मुद्दे हुए कि आपने सरकार का पक्ष रखा कि सरकार ने व्यवस्था करा दी। लेकिन सर, आपको ये भी जानकारी होगी, आपको इस संज्ञान में होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब आपके एक जवाबदार जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कमी से कोई मौतें नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? एक तो हम ये कहेंगे कि सारे क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ कमी की वार्ता आई, कुछ लोग विरोधी लोग उसमें सक्रिय हुए जी, लेकिन हम लोगों ने कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जी। सारे कार्यकर्ता, संगठन के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग थे, अधिकारी लोग, सभी लोग क्षेत्रों में लगे रहे जी। ये लोग बंद कमरों में बयानबाजी भी करते रहे, लेकिन मैंने उन बयानबाजी पर ध्यान नहीं दिया जी। जो भी बयान आते रहे मैं उनको नजरअंदाज करता रहा और क्षेत्र में काम के लिए लगे रहे जी। आरोप प्रत्यारोप को भी मैंने ध्यान नहीं दिया जी जी। सरकार ने अपनी बखूबी काम किया और सम्मान का जो रेशियो था उसका, कोविड का, उसका बचाव करते हुए धीरे धीरे इस तरह को ठीक ले आए। आज सामान्य वातावरण हुआ। ऐसी परिस्थितियों में पूर्व में भी इन लोगों ने भूमिका बनाई थी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर 2-4 खरीद लो, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जबकि ऐसा नहीं होने पाया जी। सरकार ने हमेशा हर अस्पताल में समुचित व्यवस्था कराई। प्राइवेट को भी अस्पतालों को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन गगन साहब निगरानी कर दी गई। गगन जी, हमें याद है और आपको भी याद होगा, कोरोना संक्रमण काल पे जब हम इस कार्यक्रम में हम और आप शामिल हुए थे तो आपने ही स्वीकार किया था एक बार कि निश्चित तौर पे जहां कमी है जिन अस्पतालों पे, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आपके मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है डीएम को कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दीजिए। अब आप बात कर रहे हैं कि साहब आप ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाई। आपने हम अनूप जी यही कह रहे हैं जी कि जहाँ पर निगरानी पूरी लगाई गई जी, कई समस्या आई, सारी समस्या का निदान किया गया जी। ये नहीं हुआ कि ऑक्सीजन पहुंच, अगर डॉक्टर लोग पहुंच सकते कि ऑक्सीजन की कमी, इससे मरीज मर रहा है तो उसको पहले व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि मरीज को मरने दिया जाए, उसको मरने पर छोड़ दिया जाए। चलिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमनेंद्र यादव साहब हैं। सर, आपने गगन जी को सुना। गगन जी को मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जिस तरह से कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं हुई और उस पर सरकार ने फौरी तौर पे जिस तरह से स्टेप उठाया, जिस तरह से व्यवस्थाएं की, और वही था कि बहुत जिस तरह से लोग कह रहे थे कि संक्रमण काल इलेक्शन के कारण बहुत फैल गया है या और अन्य व्यवस्थाओं के कारण फैल गया, लेकिन जिस तरह से बढ़ा उसी तरह से कंट्रोल भी हुआ। तो आप इस बात को मान रहे हैं सर ना कि राजनीति का अपनी जगह, लेकिन आप दिल पे हाथ रखे बोलिए कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सरकार ने फौरी तौर पर कुछ ना कुछ कदम उठाए जिसके कारण
ये स्थिति और भयावह नहीं हो पाई? क्या करेंगे आप? जी अनूप जी, बिल्कुल सही बात है। ये गगन जी जो बात कर रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। जी जी। चाहिए ये था जी। कि चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार के नुमाइंदगे के रूप में अगर जब वो चर्चा करते तो कहीं न कहीं उन्हें पीड़ा और वेदना कहीं न कहीं एहसास होती। जी जी। मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया योगी राज में पूरा सुशासन रहा। जी जी। पूरी तरह से इनके अधिकारियों ने, इनकी पूरी सरकारी अमले ने बहुत अच्छा इंतजाम किया कोविड का। आजादी के बाद क्या पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला कि इतना सर्वोत्तम इंतजाम होने के बावजूद भी गंगा के तटों पे, यमुना के तटों पे किस तरह से कोविड महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मृत्यु हुई, लाखों की संख्या में सबों को पूरी तरह से दफनाया भी नहीं गया, बल्कि रेत में ढकने का काम किया गया मजबूरी में। जब गरीब आदमी की मौत होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस गरीब आदमी को कुछ सूझता नहीं। वो बेचारा अपने परिजन का, जिसको उसने गंवाया है, उसका अंतिम संस्कार भी कायदे से हिंदू रीति रिवाज से नहीं कर पाया। इस बात की वेदना गगन जी को नहीं है। गगन जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के बचाव की चिंता ज्यादा है। मेरा निवेदन ये है कि मानवीय आधार पर हमें और सरकारी पूरे तंत्र को मिलजुल के जो कमियां रह गई थी, ईश्वर ना करे जब थर्ड वेव आने को तैयार खड़ी है, उस थर्ड वेव में हम पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर अगर जो सकारात्मक भूमिका निभाए तो मुझे लगता है कि लोगों का हित उसी में सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिनंदन यादव जी, मैं जवाब लूंगा गगन चतुर्वेदी साहब से। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। पुष्पेंद्र जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर कोविड के संक्रमण काल में आपने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में खुद मैदान पे जाके आपने सुविधाएं की, लोगों से मुलाकात की, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई। सर, मैं ये जानना चाहता था कि इस दौरान आपने किस तरह की समस्याएं देखी और किस तरह की सुविधाएं लोगों को जरूरत रही? सर हाँ सर जी। चला गया चार्ज तो नहीं जब आया जी, हम सबने इस महामारी को देखा जी कि ये स्थिति बनी हुई थी। जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं थी, ना तो ऑक्सीजन थी, ना तो बेड थे और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, और जिसके बाद तमाम चीजें हमने हर प्रदेश में ये देखी हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश ले लीजिए और अदर प्रदेश ले लीजिए, हमारी प्रदेश में ऐसी महामारी थी कि जिसके तौर पे ना तो किसी को बेड की व्यवस्था की जा रही थी, ना ही ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई है, इसका आंकड़ा यदि गवर्नमेंट सही तरीके से निकलवाए तो उस आंकलन किया जाए। बट क्या है, गवर्नमेंट अपनी बचाव के कारण, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मगर वास्तविकता में एक एक गांव में 60-60, 70% लोग पॉजिटिव थे। लोगों की लंग्स इन्फेक्शन, किसी के 80%, 90%, और बिलों की भरमार वो थी हॉस्पिटलों में कि उसकी व्यक्ति की डेट यदि खत्म भी हो जाता है तो डेड बॉडी तक नहीं दे पा रहे थे। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट से भी बिल ले रहे हैं, प्राइवेट भी ले रहे हैं। तो कई लोगों, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनसे कोई पूछे, मैंने व्यक्तिगत देखा है, मेरे घर से भी, मेरे क्षेत्र से भी, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने एक एक चीज देखी, ये सरकार फेल है इस मामले में। तो बिल्कुल गगन जी, गगन चतुर्वेदी साहब, आपने सामाजिक कार्यकर्ता की बात की, ये किसी दल से नहीं है सर। इन्होंने कोविड काल में जनता के बीच में जाके काम किया है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनी भूमिका निभाई है सर। इनका दर्द आपने अपने शब्दों में इन्होंने बयां किया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। मैं आपसे अभिनंदन सिंह यादव साहब की जो बात कही उसका जवाब चाहूंगा, और एक सवाल आपसे जरूर करूंगा कि गगन चतुर्वेदी साहब, आपके जिस तरह से आपके एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि ने, आपके एक वरिष्ठ मंत्री ने इस तरह की जो बात की, कम से कम वो इससे पहले जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे उनसे बात कर लेते। सदन में अगर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया तो कम से कम उसको पहले मीमांसा करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं थी तो आप रोक लेते, कुछ दिन रुक जाते कि साहब हम जवाब आने के उसके बाद हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम इस तरह से किरकिरी तो नहीं होती सर, और विपक्ष आप पे हावी तो नहीं होता सर। जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी का स्वागत करता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता का भी स्वागत करता हूँ। जी,
उन्होंने जो बातें कही है कि लाशों के ढेर लगे थे, उन पर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इटली की नंबर 2 की स्वास्थ्य व्यवस्था है। कोविड संक्रमण काल में इटली में क्या व्यवस्था हुई, क्या स्थिति बनी, अमेरिका की क्या स्थिति बनी, ब्रिटेन की क्या स्थिति बनी, आप लोग सब दर्शाते रहे, लेकिन आपने हिंदुस्तान की भी पोजीशन को देखा। आपने सभी लोग, सामाजिक संस्था सभी लोग निकल पड़े। सरकार होता है, हम विपक्ष को भी कहेंगे विपक्ष ने क्या किया क्या नहीं किया, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो भी जिसका सहयोग बना, देश सब लोग आगे आया, बढ़ करके काम किया, कोविड को हमने नियंत्रण किया। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी, मैंने उस समय भी बताया कि कहीं ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो, यहाँ नहीं, कहीं भी हो, सारे लोग व्यवस्था कराएंगे, उसके घर जाके व्यवस्था कराएंगे, उसका इलाज हम कुछ करवाएंगे। हम लोगों ने घरों से उठा के मरीजों को अस्पतालों तक ले गए। कोई ये कहने वाला मुझे नहीं मिला कि मुझे ये पीड़ा हो रही। हम लोगों ने स्टॉल लगवाए, भोजन का भी देने का प्रबंधन किया, जो बाहर के लोग थे, सारी व्यवस्थाएं की, और कोविड पर नियंत्रण सब लोगों के सहयोग से हुआ। और तीसरी लहर भी आ रही है। गगन चतुर्वेदी साहब, हम इस बात को तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आपने एक बेहतर काम किया। कई संस्थानों ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोविड कंट्रोल है उसकी सराहना भी की, हम उस बात पे नहीं है, बिल्कुल हम इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केवल उस सवाल वो ये है कि जिस तरह से आपके वरिष्ठ मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कहा, जिस तरह से ऐलान किया कि ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई है, ये कितनी प्रासंगिक बात है। ये क्या आप अपने दिल पे हाथ रखे बोलिए कि सही है ये क्या सर? इस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो भी रिकॉर्ड मंगवाया होगा, उन रिकॉर्डों को देखते हुए उन्होंने कोई बयान दिया होगा। वो बयान क्या है क्या नहीं, वो आगे अपनी बात को रखेंगे, किस आधार पर बयान दिया गया, उन्होंने भी अपनी तथ्यात्मक बयान दिया होगा। सर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में जो आदमी बोल रहा है उसको पूरे देश को लेकर प्रतिनिधित्व करती है सर वो, और आप इस टाइप की बात करेंगे जिससे सीधे जनता जुड़ी है। आप ये समझ रहे हैं कि जिनके परिवार के लोग ऑक्सीजन की कमी कारण काल के गाल में समाये हैं, जो पूरे कई बच्चे जो अनाथ हुए हैं, जो परिवार उजड़ गए हैं, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी सर। आप जिस तरह नकार रहे हैं सर उसको, उनको इस कम से कम संवेदनाएं तो आप अपनी जागृत करिए सर। हमने हमारी पूर्ण रूप में देश के प्रदेश के लोगों के साथ संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है जी, और हम लोग उस योजना पर भी काम कर रहे हैं जिनके माता पिता दोनों खत्म हो गए, उनको गोद लेने का कार्य हो, उनकी शिक्षा का कार्य हो, उनके रहन सहन का कार्य हो, उनके भोजन व्यवस्था का कार्य हो, हम लोग इस योजना पर पूर्ण रूप में कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक ग्रामीण बस्ती तक हम लोग अपना क्रियान्वयन कर रहे हैं कि बस्ती में कोई ऐसा आदमी न बचे जो भूखों मर रहा हो, जिसकी व्यवस्था हम लोग न कर सके। और किसी के पास मैं विपक्षियों से भी बात करना चाहता हूँ, विरोधियों से भी बात करना चाहता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अवगत कराना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो जिसके माता पिता चले गए, उनकी शिक्षा का इंतजाम हम लोग करेंगे, हम लोग व्यवस्था करेंगे। वो किसी भी जिला को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी प्रदेश का हो। अभिनंदन यादव साहब, गगन चतुर्वेदी जी की बात आप सुन रहे हैं और मैं उनसे जो वो बोल रहे हैं उस पर आपका जवाब चाहूंगा, कमेंट चाहूंगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से कोविड संक्रमण काल में विपक्षी दल बयानों तक सीमित रहे, जिस तरह से विपक्ष कोविड समाप्त होने के बाद विपक्ष में बैठे लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं देखा कि किनके घर उजड़ गए हैं, कौन से परिवार अनाथ हो गए हैं, क्या क्या उनको अब तक असुविधाएं हो रही हैं। तो कम से कम सर आप विपक्ष में होने के नाते ये तो बात बनता है कि सर कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से उनके सुख दुख के लिए उनके साथ उनके घर तो पहुंचते सर की चिंता जायज है, और विपक्ष से सकारात्मक पहल की भी चिंता बहुत जायज है जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपने कहीं न कहीं उसको चेताने का काम किया। मैं शुरुआत से बात करता हूं अनूप जी। जिस दिन कोविड की महामारी जैसे ही फैली थी, पूरे भारतवर्ष के जो जहां पर था वो डर की वजह से, भय की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से लोगों ने पैदल मार्च करना शुरू कर दिया अपने घरों पे, क्योंकि सारे संसाधन अचानक लॉकडाउन के द्वारा बंद कर दिए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पे इतने आए दिन मरीज जाते थे
आए दिन लोगों ने पैदल पैदल मार्च किया। मुझे खुशी इस बात की कि मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन मेरे नेता का दिल बहुत बड़ा है, माननीय अखिलेश यादव का, और उन्होंने ये आह्वान किया था कि जो जहाँ पे है वहाँ उनको खाने की व्यवस्था और समुचित जितनी व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करनी है। हम सारे लोग अपने अपने मनोवेग से अपनी अपनी जितनी पॉकेट जिसकी अलाउ कर रही थी, हम लोगों ने मदद करने का काम किया। लेकिन वहीं मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के मत्थे करेंगे मरने का जो षड्यंत्र करते हैं, ये षड्यंत्र अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना चाहिए। ये सरकार की पूरी तरह जिम्मेदारी थी कि लोगों को उनके घरों से सुरक्षित पहुंचाना चाहिए था, उनकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब मजदूर अपने घर के लिए भटक रहा था, वहीं पर 90 लोगों की मौत हुई उत्तर प्रदेश में। 90 लोगों ने जान देने का काम किया, और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 90 लोगों को यहाँ जा जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजकर 1-1 लाख रुपए की इमदाद देने की पार्टी की तरफ से घोषणा की थी, और वो हमने करने का काम किया। ये सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोग, यदि जरा भी शर्म और हया होती, इनकी आंखों में पानी होता, तो इनको कम से कम 10-10 लाख रुपए देके उनकी आर्थिक स्थिति को बदहाल स्थिति को कहीं न कहीं अच्छी तरह से करने का काम करना चाहिए था। ये केवल कलंक मरने का काम करते हैं। सरकार में बैठे आप है, सवाल आपको उठाया जाता है, तो ये विपक्ष के माथे में मरने का काम करते। मुझे यही नहीं लगता कि गगन जी भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी शासन में है कि विपक्ष में। ये विपक्ष की भूमिका का बड़ा अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। भगवान करे अगर आने वाले चुनाव में इनकी मंशा सरकार पूरी कर दे ईश्वर, और हर सत्ता में आ जाए। अमरेंद्र यादव साहब, आपको शायद ध्यान दिला दूं, आगरा में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर कमी के कारण कोई मौतें हुई थी, वो भी आप गगन जी से उसमें सवाल कर सकते हैं सर, आप इनको याद दिलाइए। एक अस्पताल में मैं इसलिए याद नहीं दिलाना चाहता सारी चीजें कि गगन जी को ये लगता है ना कि हम तो हत्यारे हैं और गगन जी बहुत ज्यादा राजा हरिश्चंद्र हैं केवल। दिक्कत ये है, जब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विपक्ष के माथे पर कलंक मरने का काम अगर जो सत्ताधारी दल करेगा, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जहाँ जिसकी कमी है, ये काम हमारा है, हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, संवैधानिक का अधिकार है। लेकिन वही सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी गुंडई के बल पे, अपने हेठड़ों के बल पे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं नाकारा साबित होते हुए भी नाकारा नहीं स्वीकार करना चाहते। चलिए गगन चतुर्वेदी साहब, पूरे उत्तर प्रदेश आपने बहुत लंबे कमेंट सुने, अपने यादव साहब ने सुने। एक हॉस्पिटल में आगरा में 22 मौतें हुई हैं, लेकिन वही बात गगन चतुर्वेदी साहब, आपको मैंने इनको याद दिलाया, वो कहना नहीं चाहते थे। आपको याद है कि आगरा में एक डॉक्टर ने स्वीकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें हुई थी। कम से कम वो तो आंकड़े आपको सरकार तक पहुंचा देते। तो जो आप 0 बता रहे हो कि 0 मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, कम से वो फिगर तो होता और आपकी कम से कम कुछ तो बच जाती। सर क्या कहेंगे आप? अनूप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमरिंदर जी ने आरोप लगाई जी, या कुछ भी कहा, मैं पूर्व में भी कहता रहा जी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जो भी सामने आना चाहे जी, तो आइए, मैं सबके काम का स्वागत करता हूँ जी। हम सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, ये देश की बात है। जब राष्ट्रवाद आगे आता है तो हम सब लोग लगते हैं। सर ये आप दूसरी बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक जिम्मेदार मंत्री ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई हैं, और उसी के परफेक्ट में अमरेंद्र यादव जी आपने बात कर रहे हैं, उसका जवाब चाहिए सर। अगर कहीं जिम्मेदार मंत्री ने कोई बयान दिया होगा जी, तो वो जांच करा रहे होंगे जी, उनके जांच में तो साहब पहले जांच करा लेते, चतुर्वेदी साहब पहले जांच करा देते फिर बयान देते, इतनी जल्दबाजी क्या थी सर? ये तो संसदीय प्रक्रिया में इस तरह की बात से बात जी सर। सदन में बोले संसद गरिमामयी संसद है जी जी, जिसमें उन्होंने अपने बयान दिए जी। अब उस बात को वो सामने आपके सामने सबके सामने प्रमाणित करेंगे जी। आपके उत्तर प्रदेश के भी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई सर। ये भी तो आप उनका भी तो कोट करिए सर।
हम उसको भी रिपोर्टिंग आपको कह रहे बता रहे हैं कि उन्होंने अपना बयान दिया है जी। उसका प्रमाणित करेंगे वो बयान को। अच्छा अगर मैं अपने प्रदेश की मैंने सर, क्या कितनी विडंबना है राजनीति में कि सर इतने लोग अकाल के ऑक्सीजन की कमी से किस तरह से मचा हुआ त्राहिमाम मचा था, किस तरह कोहराम मचा था। गगन चतुर्वेदी साहब, सरकार बेहवाई पे उतर आई है, हमने झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं। चलिए मैं दोनों मेहमानों को रोकूंगा। एक मिनट सर, दोनों मेहमानों को रोकूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सीधे जनता से जुड़े रहे सर। आपने जो बयान सुना, उत्तर प्रदेश के मंत्री का भी सुना, केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर का भी सुना, आप सही बात बताइए। सही एक आम कार्यकर्ता होने के नाते वो जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सत्यता है सर? वो सत्यता तो आप ही देख सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग आंकड़े बताते थे जी। तो केंद्र सरकार को तो ये मालूम होना चाहिए, मीडिया और भी सब लोग आंकड़े बताएं। एजेंसी है, उनके आंकड़े, उनका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, उसमें भी जानकारी रोज नहीं, मगर इनने जो बताई कि शून्य मौतें हुई हैं, तो फिर जो एजेंसी और जो आंकड़ा है ये कहाँ गए, आप ये बताइए मुझे। और पहली चीज आप अपने मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शहडोल में एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो था, ऑक्सीजन उसमें सप्लाई हो रही थी, सप्लाई होते होते ऑक्सीजन खत्म हो गई, 17-18 लोग एक साथ खत्म हो गए थे। आगरा में भी सर, आगरा में, उत्तर प्रदेश में भी, आगरा में भी इस टाइप की घटना डॉक्टर ने खुद स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ एक चीज है, सरकारें कोई भी हो, आप व्यक्तिगत पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने जो ड्यूटी करके उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों को संविदा नियुक्ति मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिली। और आप बातें कर रहे हैं कि कोई खत्म नहीं हुआ। अरे लो साहब, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों को खाने की पड़ गई। एक रेमडेसिविर लोगों ने 25-25, 30-30, 40-40 हजार रुपए में खरीदा, एक बेड के 20-20 हजार रुपए पर डे के दिए लोगों को। तो यही चीज गवर्नमेंट यदि चाहती तो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैसे दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्यों नहीं होगा? व्यवस्था सुधार करिए वहाँ पे। बहुत एक परिवार में 5-5 मौतें हुई हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। जी जी, 5-5 मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से। जी जी। गगन जी, आप जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी के जो पीड़ा है और अरविंद यादव जी की जो बात है। मैं पुष्पेंद्र जी को जवाब देना चाहता हूँ कि सारी सरकारी हॉस्पिटलों में सारे इंतजाम किए गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटलों कहीं कोई इंतजाम नहीं किए गए। ये आप गलत बात कर रहे हैं। आप पार्टी लेवल पे बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, व्यक्तिगत आप बताइएगा मुझे। गगन जी पुष्पेंद्र जी का सवाल सुन लीजिए। व्यक्तिगत आप मुझे बताइएगा, आपने कितने लोगों की मदद करी, उसमें से कितने लोग सक्सेस हुए, कितने लोग फेल हुए, मतलब कितने लोग खत्म हुए, आप ये बताइए मुझे। कम से कम हमने 1000 मरीजों को अपनी गाड़ी से लेकर 1000 मरीजों को आपने किया, 1000 मरीजों में से एक की मौत नहीं हुई है, आंकड़ा आप बता रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, ये क्या है, पार्टी को बचाने के लिए नहीं है, व्यक्तिगत समाज पे आप ध्यान दीजिए। वास्तविकता में लोगों ने ये कठिनाई बहुत दौर बड़ी मुश्किल से काटा है और थर्ड फेज फिर आने को है, आप लोग फिर बचाव कर रहे हैं। आप लोगों को खुल के आना चाहिए, बल्कि सरकार को आपको बताना चाहिए। पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। जी, आप लोगों को तो सरकार को और चेताना चाहिए। गगन जी आप मेरी सुनिए प्लीज। गगन जी सुन लीजिए। जी। आपको तो सरकार को और चेताना चाहिए कि आने वाले नेक्स्ट लेयर जो है उसके लिए अपन लोग एकजुट होके, सामाजिक लोग एक साथ होके बचाव के लिए अपन प्रयास करें। आप तो सरकार को बचाने का प्रयास ना करें। साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी का सीधा सीधा ये कहना है कि चलिए पहले लेयर के बाद जो चेतावनी दी गई उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जहां पे आपकी सरकारें थी, कोई भी सरकारें हो, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब तीसरी फेज की भी चेतावनी है। आपका ये कहना है कि कम से कम समाज को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए दलगत राजनीति से उठ के सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। और आप चूंकि जिस इकाई पे आप बैठे हैं वहां से एक ऐसा फीडबैक सरकार तक पहुंचाना चाहिए। आप सरकार के लिए सेतु का काम करिए ना सर। आप बताइए कि यहाँ ये सुविधा है जिससे कम से कम किसी के घर तो ना उजड़े साहब, कोई बच्चा अनाथ तो ना हो सर, कोई किसी की कोई बहन विधवा तो ना हो सर। ये सब चीजें सर आप लोग करना चाहिए ना सर। हम लोगों ने जी उस समय टीका लगवाने का काम किया। ये बच्चों का जो मोदी का टीका है, ये सरकार का टीका है, टीका नहीं लगाएंगे। दूसरा, हमने आज भी बता रहे सारे प्रदेश में कितनी मौतें हुई है। यादव जी आपके पास आ रहे हैं, एक मिनट बात पूरी होगी। जी
तीसरी वेव न आने पाए, इसलिए ग्राम स्तर तक कमिटियां बनाई गई, उन कमिटियों के द्वारा कार्य किया जाएगा। सरकार को अपनी कमिटियां बनाई गई, उनके द्वारा मिलकर कार्य किया जाएगा, समन्वय बनाई जाएगी, और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको भी हम लोग सहयोग करेंगे, वो भी आए हमारा सहयोग करें। लेकिन आप अब भी गगनेन साहब, चतुर्वेदी साहब, आप फिर भी अब भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो बातें कही हैं, जो बातें एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में कही गई है, उस पे आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो के पास जो आंकड़े हैं वो गलत आंकड़े हैं। कम से कम ये साहब आप बोल देते तो कम से कम आपके इससे जुड़े लोगों को दुख तो नहीं होता साहब। नहीं, इसमें दुखी होने की चर्चा नहीं है, हम लोग काम करने वाले हैं। अगर कहीं कहीं ये बात हुई है तो वो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और उन पर चर्चा की जाएगी। चलिए अमरेंद्र यादव साहब, आपसे अंतिम कमेंट्स चाहूंगा। गगन चतुर्वेदी साहब जो कह रहे हैं उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि गगन चतुर्वेदी से आप कितना वास्ता रखते हैं साहब? हेलो जी यादव साहब। तो चालू, मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दे रही ना उधर की कुछ। अमरेंद्र यादव साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमरेंद्र यादव साहब पूछ लो आगे चल के। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी पूछ लो ना, यहाँ क्या दिक्कत है यार? अमरेंद्र जी, चल अमरेंद्र यादव साहब, अमरेंद्र यादव साहब, चलिए अमरेंद्र यादव साहब, लगता है तकनीक कारणों से बात नहीं हो पा रही है। मैं एक बार फिर से पुष्पेंद्र जी के पास जाकर आप ये समझना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीतिक क्या मजबूरी होती है सर, कि जो लोग जिन्हें जनता चुनती है और अपना प्रतिनिधि बनाकर देश के सबसे बड़ी पंचायतों में भेजती हैं, प्रदेश की पंचायतों में भेजती हैं, वो लोग जनता की हितों की अनदेखी करके अपने राजनीतिक कमियों को ढांकने के लिए कवच बन जाते हैं। क्या इस तरह की जो बयानबाजी होती है, इस तरह की जो परंपरा है, ये क्या लोकतंत्र के लिए उचित है सर? ये लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल उचित भी नहीं है। और पहली चीज क्या है कि हमने हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी देखा इस कोरोना दौर में, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। उनके खुद के गृह जिला आप रायसेन देख लीजिए, वो वहां भी एक्टिव नहीं। रायसेन में कई गांव ऐसे रहे 70-80 नहीं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही समाजवादी पार्टी लोगों ने आरोप लगाया है सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति है वैसे पूरे देश की स्थिति है। और जिस तरह से ये बयान हो रहे हैं, इससे चलिए आपने बहुत बेहतर काम किया, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छी तरह से आपने कंट्रोल किया, लेकिन कम से कम इस तरह के बयानों से तो बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता आपको इसलिए चुनती है कि आप उनके सुख दुख के साथ में खड़े रहें, और आप जब सुख दुख में नहीं खड़े रह सके किसी कारण तो कम से कम उनके जले में नमक तो मत डालिए। गगन चतुर्वेदी जी आपका, अमरेंद्र यादव साहब आपका, और पुष्पेंद्र सिंह जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक फिर से नए एजेंडे के साथ, नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।